समझते हैं कि हर फील्ड में निस्वार्थ भाव से देशभक्ति से काम करने वाले लोग हैं। जैसा कि हमने मिलिट्री में भी देखा है, कितने सारे जवान अपने जो फौजी लोग हैं लड़ते हैं और अपनी सीमा की सुरक्षा करते हैं, तो उनमें भी रोल मॉडल है। तो हम चाहते थे कि क्या हम कारगिल जा सकते हैं, क्या हम जम्मू में ऐसा कुछ शिविर लगा सकते हैं ताकि लोगों के मन में अपने देश के प्रति एक देशभक्ति का भाव जगे, समाज के प्रति समाज भक्ति का भाव जगे। हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हमारा देश अच्छा हो। जम्मू कश्मीर की धरती पर आज एक सुनहरा अवसर, WCMP के यहाँ ऑफिस में आज आकर बैठे हैं एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी जिनका नाम है डॉक्टर अश्विनी कुमार, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। आइए मिलाते हैं और सुनते हैं इनके बारे में। सर, आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। हम एक NGO चलाते हैं औरंगाबाद में। 1989 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान इस नाम की एक संस्था का गठन हम 7 डॉक्टर लोग और कुछ समाज प्रेमी लोगों ने किया, और उसके उद्घाटन के समय में अन्ना हजारे, डॉक्टर MC मोदी और बाला साहेब देवरस आए थे। यह संस्था का कार्य जब प्रारंभ हुआ तब 15 बेड का एक अस्पताल से प्रारंभ हुआ। देखते देखते वो अस्पताल बढ़ते बढ़ते आज 300 बेड का अस्पताल है और अभी उसका तीसरा फेज ऑफ एक्सपेंशन चल रहा है, जिसमें वो 550 बेड तक आगे बढ़ेगा। और हम आने वाले कुछ वर्ष में मेडिकल कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। यह अस्पताल एक अस्पताल नहीं बल्कि एक मेडिकल सर्विस के जरिए हम समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए जैसा अस्पताल आगे बढ़ता है तो वर्टिकल ग्रोथ होती है, यह अस्पताल की एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हुई है, जिसमें गांव के 3 बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ियों में हम एक क्लिनिक चलाते हैं जिसको हम अर्बन हेल्थ सेंटर बोलते हैं, जहां एक समय तो OPD बनती है, जहां 10 रुपये पेशेंट से लेते हैं और करीब करीब 50 रुपये की दवा एक पेशेंट को मिलती है। जैसे हमने झुग्गी झोपड़ी में काम प्रारंभ किया तो ध्यान में आया कि कई सारे बच्चे महिला पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए भी हमने, जिसको बोलेंगे उनकी स्कूल ख़त्म होने के बाद एक सहायता क्लास ट्यूशन हमने चालू कर दी। वैसे धीरे धीरे वहाँ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी चालू हो गए। आज 10 से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हम गत 20-25 साल से वहाँ चला रहे हैं। जैसा ये गांव में काम बढ़ते गया वैसा फिर हमने एक मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किया। आजू बाजू के देहातों में भी काम चालू हुआ। 270 देहातों में काम चलता है, जिसमें हेल्थ सर्विसेज जैसी दी जाती है वैसे ही किसानों के बीच में भी हम काम करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड इन द फार्मर्स, ऐसा भी काम चलता है। फिर उनकी आमदनी बढ़े, उपज बढ़े, उसके लिए भी हम काम करते हैं, जिसको हम वाटरशेड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो वह भी काम 270 गाँव में चलता है। इसके साथ साथ में एक बड़ा विशेष उपक्रम चलता है, उसका नाम है सेवांकुर भारत। ये जरिए हम जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, जैसे एलोपैथी के MBBS के छात्र हैं, डेंटल कॉलेज के BDS के छात्र हैं, आयुर्वेद के छात्र हैं, होम्योपैथी के छात्र हैं, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी के छात्र हैं, उन सभी बच्चों को हम साल में एक बार अपने देश के वनवासी इलाकों में लेकर जाते हैं। उस कार्यक्रम का नाम है ड्यूरिंग वेकेशन 1 वीक फॉर नेशन, एक सप्ताह देश के लिए। तो उसमें ये 300 छात्र और साथ में हमारे 30 कंसल्टेंट डॉक्टर्स, उनको लेकर हम अपने देश के वनवासी इलाकों में जाते हैं, जहाँ अपने वनवासी बंधुओं से वो मिलते हैं, उनके घर रहते हैं, उनका खान पान रहना, उनकी दिक्कतें खुद समझ लेते हैं। फिर वहाँ एक क्लीन इंडिया कैंपेन भी चलाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बाद एक वहाँ निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं। दवा गोली हम साथ में लेकर जाते हैं। अपने सब छात्रों का समय, हर 1 मिनट उनके जीवन में कुछ संस्कारक्षम कार्यक्रम के साथ हम जोड़ते हैं। जैसे भी आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, तो इस वर्ष हम
कर्नाटक में मैसूर के नज़दीक सारागूर में गए थे। वहाँ डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम जी का स्वामी विवेकानंद यूथ मिशन इस नाम से काम चलता है। तो वहाँ सब छात्रों ने उस प्रोजेक्ट को विज़िट किया और आजू बाजू के देहातों में वो गए, वहाँ रहे, वहाँ जो भी मिला वो खान पान उन्होंने स्वीकार किया और बाद में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर जब वापस आ गए तो एक लोकल सब टीम का एक कल्चरल कार्यक्रम हुआ। दूसरे दिन कुछ प्रेरणादायी लेक्चर हुए जिसमें डॉक्टर आर बालू ने भी नो अवर इंडिया इस टाइप का एक लेक्चर हुआ। सर, इसमें मैं बीच में आपको सॉरी मैं टोक रही हूँ, मैं पूछना चाहूँगी कि कितने वॉलंटियर डॉक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं? करीब करीब 50 वॉलंटियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से मैं कम से कम 250 मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें से करीब करीब 200 मेडिकल कॉलेज तक हमारी आज रिच है और इस वर्ष 70 मेडिकल कॉलेज से 300 छात्र और 40 डॉक्टर इसमें सहभाग लिए थे। तो इसमें ऐसा हमारा अनुभव है कि जब वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं तभी उनके मन में हमने अपने देश के प्रति कुछ करना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए। जो आज जिसको भी हम बोलेंगे ऑप्रेस्ड क्लास है, जिनको कुछ मिला नहीं है, उनके लिए कुछ करना ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और इस भाव का जागरण करना और उनको ऐसे रोल मॉडल के साथ मिलवाना जिनको देखकर उनको ये लगे कि हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करके तो वो रोल मॉडल जो हैं वो आर्मी होती है या सारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती है या आम ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं? हम समझते हैं कि हर फील्ड में निस्वार्थ भाव से देशभक्ति से काम करने वाले लोग हैं। जैसा मैं आज आपसे मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि आप भी निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करते हो। जैसा कि हमने मिलिट्री में भी देखा है, कितने सारे जवान अपने जो फौजी लोग हैं लड़ते हैं और अपनी सीमा की सुरक्षा करते हैं, तो उनमें भी रोल मॉडल है। तो हम चाहते थे कि क्या हम कारगिल जा सकते हैं, क्या हम जम्मू में ऐसा कुछ शिविर लगा सकते हैं ताकि लोगों के मन में अपने देश के प्रति एक देशभक्ति का भाव जगे, समाज के प्रति समाज भक्ति का भाव जगे। हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हमारा देश अच्छा हो। कैसा चेहरा देखना चाहते हैं सर आप हिंदुस्तान का? हम हिंदुस्तान में सभी झगड़ों से मुक्त समरस समाज देखना चाहते हैं। जो आज जाति प्रथा है उस जाति प्रथा से मुक्त, शोषण मुक्त सभी लोग हम, जैसा हमारे तत्वज्ञान में तो बोलते हैं पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो मेरे में चैतन्य वही सब में विराजमान है, ऐसा हम बोलते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा भी हम बोलते हैं। सत्य एक है और विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा से उसकी कथन करते हैं। सर, आपने हर फील्ड में काम किया, हर पूरे समाज में आप एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं सर। पूरा यूथ आपके साथ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर वॉलंटियर आपके साथ सब काम कर रहे हैं। आज आप 2 दिन से जम्मू कश्मीर में आए हैं, आपने जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखा है। क्या आप आतंकवाद को भी आप उसके लिए भी काम करना चाहेंगे? अगर आप क्या चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाए? क्या आपके पास उनके लिए कुछ नया प्रस्ताव है, कुछ नए इरादे हैं? क्या आप सोचते हैं उनके लिए? आतंकवाद तो दुनिया से समाप्त होना चाहिए। आतंकवाद तो हम एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने में तुला हुआ है। हो सकता है कि हमारी सोच अलग हो, हमारा विश्वास अलग हो, लेकिन किसी भी हालत में हम उसका विरोध कोई आतंकवाद से तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद खत्म होना ये सब जिम्मेदार नागरिकों की जिम्मेदारी है। अगर आपको मौका मिलता है आतंकवाद को ख़त्म करने का तो आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप कामयाबी हासिल कर पाओगे? जो आज की नई जनरेशन है, यूथ है, वो यदि अपने देश के प्रति देशभक्ति से प्रेरित हो जाए तो मैं समझता हूँ
उनको यदि हम सही रोल मॉडल बताएं तो आज यूथ जो आतंकवाद के पीछे लगा हुआ है उससे छोड़कर वो देश हित में विधायक काम में लगेगा। आपके पास क्या ऐसे आइडिया हैं जिससे आपको लगता है कि भाई आप ये काम में आप सफल हो पाएंगे? हम तो अपने प्रयास से हम ये नहीं मानते कि हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए निकल पड़े हैं और गत 33 साल से 33 ईयर से हम ये काम में जुड़े हुए हैं। आपसे हम अपेक्षा रखें कि जम्मू कश्मीर की धरती पे भी आप कुछ ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सेवा के कार्य में आप प्रगति लाएंगे? हमारी तो इच्छा है, आप जैसे लोगों का सहयोग मिला तो हम ये भी धरती पे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ज़रूर आएंगे। आप जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम कोई अपेक्षा लेकर तो काम करते नहीं, हम ये ज़रूर बोलेंगे कि हमारा अच्छा काम है तो हमारा विश्वास है जम्मू कश्मीर भी हमारे देश का एक हिस्सा है, तो अच्छे नागरिक हर इलाके में रहते हैं तो हमारा सहयोग जरूर करेंगे। आप चाहेंगे कि जो आप सेवा पूरे भारतवर्ष में दे रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में आप सेवा कर रहे हैं, वही सेवा आप जम्मू कश्मीर में भी देना चाहेंगे? जरूर देना चाहेंगे। इसके लिए हम जो यूथ का प्रशिक्षण करना चाहते उसके लिए एक भवन भी बनाना चाहते, करीब करीब एक 50 करोड़ रुपए की लागत का। हम 300 छात्रों को वहाँ रहने की सुविधा, उनका प्रशिक्षण की सुविधा करने की इच्छा भी रखते हैं। जगह तो हमारे पास है और यदि समाज ये में जगह आपके पास कहाँ है सर? महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हमारे पास जगह है जहाँ हम एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। इसके सिवा हमारा एक CSR इनिशिएटिव यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने पैसे दिए हुए 50 एकड़ जगह दी हुई है। तो डिब्रूगढ़ और जोरहाट के बीच में शिवसागर नाम का एक जिला है, वहाँ भी हम एक 300 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि उसके इनॉग्रेशन के लिए हमारी इच्छा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए, देखें कैसे हालात बनते हैं। सर एक क्वेश्चन मन में और आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी सुविधा होगी कि ताकि उनका भी फ्यूचर वो आप बदल पाएंगे? मैं ये समझता हूँ पहली बात कि यदि जो समाज में बड़े प्रभावशाली लोग हैं वो सब लोगों ने, हो सकते हैं वो लेखक हो सकते हैं वो अमीर लोग हो सकते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, समाज में जिनका प्रभाव है ऐसे लोगों ने जो हम कार्य करते हैं, ऐसे कई सारे देश में अच्छे कार्य चलते हैं, उस कार्य को जाकर पहले हम देखें, समझें और जिनको हम ये चाहते हैं कि जो मोटिवेट होकर अपने देश और समाज के प्रति काम करें, मैं समझता हूँ पहली स्टेप तो ये होती है कि वहाँ जाकर हम उनको देखें। जैसा हम आज यहाँ आए, आपका भी काम हमने समझ लिया, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि समाज में ऐसे लोग कि जो समाज के प्रति निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपके विचार हम तक पहुँचे। CEN न्यूज़ की पूरी टीम आपका आभार प्रकट करती है। जो आपके विचार लोगों तक हम पहुंचाएंगे, हम आशा करेंगे कि सब से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें और आपसे कुछ सीखें। और मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। नमस्ते। समझते हैं कि हर फील्ड में निस्वार्थ भाव से, देशभक्ति से काम करने वाले लोग हैं। जैसा कि हमने मिलिट्री में भी देखा है, कितने सारे जवान अपने जो फौजी लोग हैं लड़ते हैं और अपनी सीमा की सुरक्षा करते हैं, तो उनमें भी रोल मॉडल है। तो हम चाहते थे कि क्या हम कारगिल जा सकते हैं, क्या हम जम्मू में ऐसा कुछ शिविर लगा सकते हैं ताकि लोगों के मन में अपने देश के प्रति एक देशभक्ति का भाव जगे, समाज के प्रति समाज भक्ति का भाव जगे। हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हमारा देश अच्छा हो। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।